एक सिंपल सवाल, अगर तुम स्पेस में जाओ और गलती से एक ब्लैक होल में गिर जाओ तो क्या होगा? क्या तुम इंस्टेंटली मर जाओगे या कुछ और स्कैरी होगा? सच ये है, तुम तुरंत नहीं मरोगे, वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अजीब होगा। चलो पहले इजी वे में समझते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। मतलब जो भी अंदर गया वो बाहर नहीं आ सकता। नासा के साइंटिस्ट बताते हैं हर ब्लैक होल के आसपास एक इनविजिबल लाइन होती है जिसे कहते हैं इवेंट होरिजोन। इसके बाहर सेफ, लेकिन अंदर गए तो गेम ओवर। जो इस लाइन को क्रॉस करता है उसका वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये ब्लैक होल बनता कैसे है? इमेजिन करो एक बहुत बड़ा स्टार है। हर स्टार की एक अपनी लाइफ होती है। जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है वो कोलैप्स हो जाता है और इतना कॉम्प्रेस्ड हो जाता है कि एक ब्लैक होल बन जाता है। ये आइडिया सबसे पहले दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और आज साइंटिस्ट कंफर्म कर चुके हैं कि हमारी गैलेक्सी में भी एक ऐसा ब्लैक होल है जिसका नाम है सैगिटारियस ए। अब इमेजिन करो तुम स्पेस सूट पहनकर ब्लैक होल के पास पहुंच गए। पहले तो बहुत सुंदर लगेगा, जैसे एक डार्क सर्कल जिसके पास लाइट घूम रही है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जहां लाइट मुड़ जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जब तुम ब्लैक होल में एंटर करोगे तो तुम्हारे लिए टाइम नॉर्मल रहेगा, लेकिन अर्थ पर बैठे लोग जो तुम्हें देखेंगे उनके अकॉर्डिंग तुम स्लो हो गए हो। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। ये साइंस है रिलेटिविटी की, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अब तुम और पास जाते हो, तुम्हारे पैर पर ग्रेविटी ज्यादा फील होती है लेकिन सिर पर कम। तो आगे क्या होगा? तुम्हारी बॉडी खींचने लगेगी जैसे एक रबर। और अगर ब्लैक होल छोटा है तो तुम जल्दी ही दो टुकड़ों में टूट जाओगे, और अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा है तो तुम थोड़ा अंदर तक सरवाइव कर सकते हो। और अब तुम इवेंट होरिजोन क्रॉस कर चुके हो। अब वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अंदर क्या होता है? सिंपल में समझो, तुम गिरते ही जाओगे। तुम एक पॉइंट की तरफ जा रहे हो जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी, जहां सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस्ड हो जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, बाहर वाले को लगेगा तुम रुक गए हो, लेकिन तुम्हारे लिए तुम गिर रहे हो। दोनों सही है, बस पर्सपेक्टिव अलग है। अब एक बड़ा सवाल, जो चीज ब्लैक होल में जाती है उसका आखिर में होता क्या है? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है या कहीं सेफ रहती है? इसे कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। कुछ साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंस कहते हैं ब्लैक होल धीरे धीरे एनर्जी छोड़ते हैं जिसे हॉकिंस रेडिएशन कहते हैं, और शायद इंफॉर्मेशन भी समहाउ बाहर आ सकती है। लेकिन ये पूरी तरह अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। अभी तक ये सिर्फ थ्योरी में है। तुम्हारा बॉडी स्टार के एटम से बना है और एक दिन वो वापस यूनिवर्स में चला जाएगा, और टेक्निकली हम सब यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं। ब्लैक होल डरावने हैं, लेकिन वो हमें एक चीज सिखाते हैं, हम अभी यूनिवर्स को पूरी तरह नहीं समझे हैं, और शायद यही सबसे एक्साइटिंग बात है।